आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमा हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा संज्ञा पढ़ने के पहले आप सबको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी जो कि इसी संज्ञा से ही जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसी के अंतर्गत एक विषय था प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कुल 8 भेद थे। अब इसमें जो है सबसे पहला जो आता है वह विषय है संज्ञा। संज्ञा जो कि एक शब्द है, जिसको हम लोग जानेंगे तो एक शब्द है, और इस शब्द का अर्थ जो होता है नाम। शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो नाम होता है। तो संज्ञा जो विषय है आपके क्लास 1 से लेकर स्कूल के किसी भी क्लास तक, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। संज्ञा जो है मुख्य विषय है। तो आज हम लोग जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ नाम होता है। और संज्ञा की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो राम क्या है, एक व्यक्ति है। राम की तरह और भी व्यक्ति हो सकते हैं, मोहन, चौहान, सीता, गीता, कोई भी नाम ले सकते हैं। आप लोगों को किसके अंतर्गत आता है, व्यक्ति के अंतर्गत। और दूसरी ओर देखा जाए दिल्ली, जो कि स्थान है, स्थान का बोध कराता है। बोध यानी कि जिसके बारे में बताता है। दिल्ली के स्थान पर आप लोग मुंबई ले सकते हैं, कोलकाता ले सकते हैं, चेन्नई ले सकते हैं, कोई भी स्थान। ठीक। व्यथा जो एक भाव है, बचपन, सुंदरता, ये सब क्या है, एक भाव है। ये जो है संज्ञा का ही नाम, मतलब संज्ञा का मतलब ही है नाम। तो जो है जो भी नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव, स्थान, उनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के उदाहरण को भी अभी हम लोगों ने जान लिया। ठीक। अब जो है नीचे आगे और बढ़ते हैं। संज्ञा के आपके किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, या फिर संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब और आगे बढ़ते हैं। जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। अब ये समूह और द्रव्य जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। वो कैसे, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि संज्ञा के मुख्यतः मेन रूप से 3 भेद होते हैं, परंतु अंग्रेजी व्याकरण के कारण कुछ विद्वान जो है संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जिसमें जातिवाचक जो है संज्ञा के भीतर जो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को रखा गया है। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए, सवाल ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल अगर पूछा जाए तो आप लोग जवाब में लिखिएगा संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, प्रमुख कितने भेद होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे 3 भेद होते हैं, जिनके नाम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक। अब जो है आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक यानी कि नाम से ही बोध कराता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखा जाए तो राम, दिल्ली, रामायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यमुना आदि। अब ये जो है विशेष है। अब विशेष किस तरह से है, राम जो है किसी का भी नाम हो सकता है, परंतु महत्वपूर्ण गुण, विशेषता के कारण, जैसे रामायण में हम लोगों ने, रामायण जो है धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म की धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, हिंदुओं का जो है धार्मिक ग्रंथ है रामायण। उसमें राम जो भगवान के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक, हिंदुओं के भगवान, तो राम जो है विशेष गुण के कारण हम लोग उनको जानते हैं। ठीक। तो उसी तरह से यमुना जो है एक विस्तृत नदी है। यमुना जैसे और दूसरी कोई नदी नहीं है उस नाम की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस तरह से जो है विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी जाति के सभी
समूह को, सभी पदार्थों के समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? बालिका, कक्षा, आपका परिवार, ये जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब जो है इसी के अंतर्गत है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? जो शब्द जो है समूह का बोध कराता हो, समूह के बारे में बताता हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सभा, सेना, इसके अंतर्गत परिवार आदि। अब जो है सेना यानी कि सैनिकों का समूह, परिवार जहां एक या दो से भी अधिक सदस्य जो है मिलकर के रहते हैं, ठीक। और दल भी आता है, दल यानी कि बहुत सारे सदस्यों का समूह जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जिसके द्वारा पदार्थ द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य यानी कि लिक्विड पदार्थ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत धातु का भी बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जैसे सोना, लोहा, चांदी, तांबा, ठीक, तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे सोना एक आभूषण है, लोहा एक भारी औजार है, धातु है। और आगे जो है हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद जो है देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी भाव, दशा, अवस्था, गुण का बोध कराता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सुंदरता, बचपन, व्यथा, नम्रता, सजनता आदि। अब जो है बुढ़ापा जो है एक व्यक्ति के अंतिम प्रौढ़ अवस्था है। और बचपन अगर देखा जाए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत, बचपन मनुष्य की एक जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक। और जो है सुंदरता, सुंदर व्यक्ति की सुंदरता जो उसका गुण है सुंदर होने का। तो इस तरह से जो है भाववाचक संज्ञा जो है भाव का बोध कराता है, एक दशा अवस्था का बोध कराता है, वही जो है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब जो है दोस्तों संज्ञा के बारे में और जानेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी यानी कि जिसका लिंग, जो शब्द जो है लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से उसके रूप में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। अब विकारी शब्द यानी कि आगे जो है हम लोग देखेंगे संज्ञा का किस तरह से लिंग के प्रभाव से उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वचन के प्रभाव से किस तरह से उसमें बदलाव आता है, और कारक के प्रभाव से किस तरह से उसके रूप में परिवर्तन आता है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगी। लिंग के प्रभाव, जैसे कि लड़का है, संज्ञा में अगर लड़का है तो लड़की, ठीक। अब जो है वचन में लड़का है तो लड़के, एक से अनेक रूप में। अब जो है कारक में जैसे कि लड़का खाना खाता है, लड़की खाना खाती है, इसी का अगर हम लोग रूप बदलेंगे कारक में, लड़कों ने खाना खाया, और दूसरी ओर देखेंगे लड़कियों ने खाना खाया। इस तरह से कारक के प्रभाव से भी, वचन के प्रभाव से, लिंग के प्रभाव से जो है संज्ञा में परिवर्तन आता है, ठीक। इस तरह से जो है संज्ञा के बारे में हम लोगों ने जाना। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके मुख्य भेद क्या हैं, कुल भेद कितने हैं, और जो है संज्ञा किस तरह का शब्द है, विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने जाना, ठीक दोस्तों। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ जो भी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा, आपने मेरी बातों को सुना, समझा। आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और साथ में सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा।